अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न उदाहरणों की सहायता से अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि कुरान में एक बादशाह सुलेमान का उल्लेख है जो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह हुआ करते थे, जिन्हें केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी राजा कहा जाता था। वे सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर एक दूसरे से कहा कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूरी पर रुककर बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये सुनकर चींटियों ने उन्हें दुआ दी और सुलेमान आगे चल दिए। लेखक ने ऐसी ही एक और घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक बार सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे तो उनकी धर्म पत्नी ने भोजन परोसा, लेकिन वे जैसे ही निवाला मुंह में डालने लगे तो उन्होंने अपनी बाजू पर एक काला चोंटा रेंगता हुआ देखा। वे तुरंत ही भोजन छोड़कर उठे और कहा कि मैंने इस च्योंटे को बेघर कर दिया है, इसलिए इसे वापस कुएं के पास इसके बिल में छोड़ने जा रहा हूँ। दूसरों के दुख से दुखी होने वाली घटनाओं में लेखक ने एक और ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। बाइबल और अन्य ग्रंथों में पैगंबर नूह का उल्लेख मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर था। अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद किया जाता है क्योंकि वे सारी उम्र रोते ही रहे, जिसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। हुआ ऐसा कि एक बार एक घायल कुत्ता नूह के सामने से गुजर रहा था। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने नूह की दुत्कार का जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। नूह ने कुत्ते की ये बात सुनी और वो दुखी होकर मुद्दतों तक रोते ही रहे। यहाँ पर लेखक ने एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखी है। मट्टी से मट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अर्थात सभी प्राणी मिट्टी से बने हैं, जो अंत में सब कुछ छोड़कर इसी मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सभी प्राणियों को उसी ईश्वर ने बनाया है और इसलिए प्राणी प्राणी में भेदभाव करना उचित नहीं। लेखक के अनुसार बढ़ती हुई आबादी ने अपने स्वार्थ और सुख के लिए प्रकृति का उत्क्रमण किया है। इनके द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण बस्तियों में रह रहे पंछी भी वहां से भागने लगे हैं। इन सब के चलते गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, बाढ़, भूकंप, तूफान, रोज नए नए रोगों का जन्म होने लगा है। आखिरकार नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ वर्ष पहले मुंबई में देखने को मिला था, जहां बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर मानो कब्जा कर रहे थे, जिससे समुद्र बेचारा सिमटता जा रहा था। आखिर समंदर भी भला कब तक शांत रहता? जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब गुस्सा आता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। यही हुआ भी। समंदर ने अपना विकराल रूप दिखाया और एक दिन अपनी लहरों पर चल रहे 3 जहाजों को गेंद की तरह उठाकर फेंक दिया, जिनमें से एक वर्ली के समंदर किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया में आकर गिरा। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनकी माँ प्रकृति के विभिन्न रूपों को सम्मान देने की छोटी छोटी हिदायतें देती थी, जैसे सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वो खुश होता है।
प्रकृति के प्रति पूजनीय भाव दर्शाते हुए लेखक कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अर्थात सभी जीव जंतु परमात्मा को अपनी तरह से पूजते हैं। इंसान मंदिर मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और जीव जंतु अपनी आवाज में ईश्वर को पुकारते हैं। लेखक ग्वालियर में वे बचपन में जिस मकान में रहते थे, उसके रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उनके 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। उन्होंने अपने इस गुनाह के पश्चाताप के लिए पूरे दिन रोजा रखा। वे अपनी इस गलती को माफ करवाने के लिए बार बार नमाज पढ़ती रही। लेकिन अपने इस परिवेश से अलग लेखक जब ग्वालियर से मुंबई रहने आए, तो वहां उन्होंने अपने जीवन को पूरा बदला हुआ पाया। उनका घर वर्सोवा में है, जहां पहले दूर दूर तक केवल जंगल हुआ करते थे। असंख्य पेड़ थे, परिंदे थे और अन्य जानवर भी थे। लेकिन अब वहां समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके हैं, उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है, यानी कि लोगों की इमारतों में अस्थायी रूप से बस गए हैं। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के मचान में घोंसला बना लिया है। इन कबूतरों के बच्चे अभी छोटे हैं। ये कबूतर इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए दिन में कई बार घर में आते जाते रहते हैं, जिससे लेखक के परिवार को परेशानी होती है। लेखक की पत्नी ने कबूतरों के अंदर आने के रास्ते में एक जाली लगा दी और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। इससे कबूतर उदास खामोश बैठे रहते थे। पहले के लोगों से आज के लोगों में बहुत अंतर आ गया है। अब सुलेमान जैसे लोग नहीं रहे जो इनकी जुबान समझे और इनका दुख बांटे, और न ही लेखक की मां जैसे लोग हैं जो पशु को कष्ट पहुंचाने के पश्चाताप में रोजा रखे और नमाज पढ़े। अंत में लेखक एक पंक्ति कहती हैं कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों से लेखक का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार नदियां खेतों को पानी देती हैं, वो ये नहीं देखती कि ये खेत किसका है, और तोते भी आम के पेड़ों से आम खाते हैं, वे ये नहीं देखते कि पेड़ किसने लगाया है। इसी भांति सूरज प्रतिदिन सुबह उदय होता है और जिसके पावन प्रकाश से ऊर्जा पाकर समस्त प्राणी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक इसी तरह हमें भी प्राणी प्राणी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। लेखक एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है जो मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों के दुख की भी चिंता करते हैं। अपनी इस संवेदना और चिंता को उन्होंने विभिन्न उदाहरणों से उजागर करने की कोशिश की है। वे आज के लोगों से भी अन्य लोगों और जानवरों के लिए उस संवेदनशीलता और दया की अपेक्षा रखते हैं जो पहले लोगों में हुआ करती थी। अब हम इस पाठ के विश्लेषण में व्याकरण एवं कुछ उर्दू शब्दों के बारे में जानेंगे। इस भाग में हम उदाहरणों की सहायता से उनमें प्रयोग कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे। मां ने भोजन परोसा, इस वाक्य में ने शब्द कर्ता कारक है। जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, इस वाक्य में के लिए संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया,
इस वाक्य में को कर्म कारक है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब शब्द के किसी रूप से क्रिया की प्रकृति का बोध होता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। इस वाक्य में पर अधिकरण कारक है। इस भाग में हम कुछ ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनमें नुक्ता लगा देने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे दफा, जिसका अर्थ होता है बार, जो गणना करने से संबंधित है। इसी शब्द में यदि फ के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए तो शब्द बनेगा दफा, जिसका अर्थ होता है दूर करना या हटाना। इसी प्रकार सजा का अर्थ सजाने से है, लेकिन नुक्ता लगाने पर ये सजा बन जाता है और जिसका अर्थ है दंड। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा। नाज का अर्थ होता है भोजन सामग्री या अन्न और नाज का अर्थ है गर्व। तेज का अर्थ होता है आभा या कांति और तेज का अर्थ है तीव्र। अब हम इस पाठ में प्रयोग हुए कुछ उर्दू शब्दों के अर्थ जानेंगे। हाकिम का अर्थ होता है राजा या मालिक। लश्कर का अर्थ होता है सेना या विशाल जन समूह। जलजला का अर्थ होता है भूकंप। सैलाब का अर्थ होता है बाढ़। अजीज का अर्थ होता है प्रिय।